अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज़ क्या होती हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में एरे देखी और उसके अलावा फिर हमने देखा कि कैसे हम सॉर्टिंग करते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। इसके अलावा सॉर्टिंग जो हमने की थी वो हमने एक सिंगल एरे की थी, वन डायमेंशनल एरे की। आज हम देखेंगे कि 2D एरे क्या होती है। इसके साथ ही मल्टी डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे कि आप एक से ज़्यादा डायमेंशन की एरे भी बना सकते हैं। 2D एरे क्या होती है? आपने सिंपली इंट एरे का नाम लिखा, जो भी ये डबल आर मैं लिख रहा हूँ। आपने दो दफ़ा ब्रैकेट डाली और इसमें मैं कहता हूँ जी साइज़ 2 × 2 है। तो इसमें आप बताते हैं कि साइज़ कितना है। फिर इज़ इक्वल टू, अगर आप उसको उसी वक्त इनिशलाइज़ करना चाहते हैं तो आप उसी तरह करली ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दे देते हैं। तो 2, अगर ये सिंगल डायमेंशन होती तो 2 लिखता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होगी और दूसरी 1 इंडेक्स पे। लेकिन अगर मैं साथ एक और 2 लिख दूँ तो दो वैल्यूज़ इसकी, दो इसकी, मतलब 2 × 2, 4 वैल्यूज़ टोटल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी मल्टी डायमेंशनल एरे हो तो आप उसके अंदर जितनी भी आपने साइज़ दिया हुआ है उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है कि आप इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसमें 2D एरे है, इसके अंदर 4 वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, सब कुछ आज देखेंगे। 1, 2, 3, 4, तो ये 4 वैल्यूज़ मैंने दे दी। इस तरह इसको लिखना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मैं इधर एक लूप लिखता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2i प्लस प्लस, तो मैं अब इसको एक्सेस कैसे करूँगा? अब क्योंकि दो डिफरेंट इसके अंदर डायमेंशंस हैं तो मुझे इन दोनों के लिए कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ i और यहाँ भी लेट से लिख देता हूँ i, तो इसका मतलब है कि जब i 0 होगा तो वहाँ भी 0, यहाँ भी 0, i 1 होगा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी वो 1 और 3 डिस्प्ले होंगी। मैं इसके बाद लिखता हूँ जी एंड l, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कुछ सी आउट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो 1 और 4, अच्छा सॉरी, क्योंकि 1 और 1 के ऊपर जो है वो 4 पड़ी हुई है। अब जो 1 वैल्यू है ये 0 0 पे पड़ी हुई है, ये 0 और ये भी 0। और ये 2 वैल्यू है वो 0 1 पे पड़ी हुई है, ये 1 0 पे पड़ी हुई है और ये 1 1 पे पड़ी हुई है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको फिर एक 2D एरे को एक्सेस करने के लिए आपको दो लूप चाहिए होते हैं। मैं एक इंटरनल लूप लिखता हूँ, इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2j प्लस प्लस। अब जो i का लूप है वो मैं इस इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो j का लूप है वो इसको कंट्रोल करने के लिए, तो मैं इधर लिखता हूँ i, इधर लिखता हूँ j। तो जब i 0 होगा तो उस वक्त जब अंदर आएंगे तो j 0 से 1 तक चलेगा, तो i 0 होगा, j 0 1 प्रिंट होगा। i उस वक्त 0 ही रहेगा, लेकिन j 1 हो जाएगा तो 0 1 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह i जब 1 होगा तो i 1 और j दोबारा से 0 हो जाएगा तो 1 0 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, और i 1 ही होगा, j 1 हो चुका होगा तो 1 1 के ऊपर 4 पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि चारों वैल्यूज़ 1 2 3 4 आपके पास सामने आ गई हैं। 2D एरे को ऐसे एक्सेस करते हैं और इसको ऐसे स्टोर भी करते हैं। इसके अलावा आप उसी तरह लूप लगा के, लेकिन आपको दो लूप लगाने पड़ेंगे अगर आप किसी 2D एरे को इनिशलाइज़ करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इनिशलाइज़ कर रहे हैं और आप अपनी क्लैरिटी के लिए चाहते हैं कि पता चले कि कौन से 0 पे हैं कौन से 2 पे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, 0 वाला जो है वो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 वो ये है, और फर्स्ट इंडेक्स 1 ये है ये, और उसके अंदर जो सेकंड वाला है ये वाला, ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ
1 है। तो इस तरह एक 2D एरे जो है वो आप बना सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैथ के अंदर मैट्रिसेस होते हैं वो 2D एरेज यूज़ करके हम उन मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। तो ये थी 2D एरेज। इसके अलावा आप 3D एरे भी बना सकते हैं, कोई उस तरह पाबंदी नहीं है। मतलब आप एक और 2 लिख लें, फिर उसमें क्या होगा, उसके आपके पास इधर भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं कहता हूँ 1,2, फिर यहाँ कहता हूँ जी 2,3, फिर नहीं सॉरी 3,4, फिर इधर कहता हूँ जी 5,6, और इधर कहता हूँ 6,7। अब इसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए भी 3 लूप चाहिए। फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज़ लेस दैन 2। लेस दैन 2 में आप देख रहे हैं हर जगह लेस दैन 2, क्योंकि 1 तक जाए। 2 वैल्यूज़ हैं तो 0 और 1, तो k प्लस प्लस, लेकिन अब डिस्प्ले करवाते हुए i, j और k। कंपाइल करता हूँ तो देखें 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ 6 7 मैंने रिपीट कर दिया था। तो ये एक आ गई 3D एरे। इसी तरह 4D एरे, 5D एरे नॉर्मली जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती, लेकिन आप बना सकते हैं जितनी भी डायमेंशंस की एरे आप बनाना चाहें। ये एक 3D एरे थी। 2D एरे मैंने आपको इससे पहले बना के दिखाई। तो इन करली ब्रैकेट्स के थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वरना अगर मैं इसको हटा दूँ, देखें आप एक चीज़ इधर से हम सीखेंगे कि अगर हम इसको हटा दें, करली ब्रैकेट्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, देखें उसी तरह वो हो गया, आ गया, वैल्यू सेव हो गई, लेकिन देख के समझ नहीं आती। तो रीडेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन स्टिल हम वैल्यूज़ दे सकते हैं 3D एरे को भी इसी तरह। लेकिन जो कि हमने चीज़ सीखी थी कि आप इस साइज़ को यहाँ से हटा दें क्योंकि वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं, वो इधर काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि उसको अब नहीं पता कि किस तरह कौन सी डायमेंशन को क्या क्या देना है। तो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ 2, तो स्टिल वो एरर दे रहा है। इधर मैं लिखता हूँ 2, तो अब वो चल रहा है। इसका मतलब है कि जो ये कंडीशन है कि राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे साइज़ ना दें, और सिर्फ जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप वो चीज़ ना दें, फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें बेशक ना दें। इसका मतलब है कि 2 2 सब जो एरेज हैं उनके अंदर 2 2 वैल्यूज़ होंगी, तो फर्स्ट आप ना भी दें तो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब मैं दूँ तो वो देखें 1 से 8 उसने तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा दी हैं, और इसी तरह 3 लूप्स लगा के मैंने उनको डिस्प्ले भी करवा दी है। इसे कहते हैं 3D एरे, जो अभी हमारे सामने है। और शुरू में जो हमने बनाई थी वो 2D एरे थी, उसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि आप सेकंड इंडेक्स की का साइज़ दे दें और फर्स्ट का बेशक ना दें तो वो चलेगा। अब इस पर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा है और वैल्यूज़ हमने ज़्यादा दी हुई हैं। तो यहाँ से मैं इनको डिलीट करता हूँ, इसको भी करता हूँ, और के इंडेक्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। 1 से लेके 4 तक वैल्यूज़ आ गई। तो ये है एक 2D एरे। स्टोर कैसे करवाते हैं, इसी तरह इसी लूप का आप अगर कॉपी कर लें, और इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी की कमांड है, फिर शिफ्ट इंसर्ट। अब यहाँ क्या करूँगा, यूज़र से कहूँगा एंटर वैल्यू। यूज़र जो वैल्यू देगा उसको मैं स्टोर करवाऊँगा एरे के अंदर, और इसी तरह वैल्यू देता रहेगा, 4 दफ़ा वो देगा /n, और नीचे मैं उनको डिस्प्ले करवा दूँगा। अच्छा, वो मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर आई, क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ तो इसको आपको कहना पड़ेगा k, और उसमें कह देता हूँ l। तो इधर भी होगा k, या आप एक काम कर लें, इसको i रहने दें और इसके पीछे से इंट डाल दें, तो मल्टीपल डिक्लेरेशन जो है वो उसका एरर आपके पास नहीं आएगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ।
अच्छा, इसके साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर वाले लूप के अंदर है, तो इसका स्कोप लोकल है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अब देखें आप, तो एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2, तो 1 2 1 2। अब क्यों दे रहा है जी, इसको देखते हैं। अच्छा, क्योंकि जो इनर लूप था उसकी हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो यहाँ से मैं यहाँ तक इसकी ब्रैकेट लगाता हूँ। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, एंटर वैल्यू 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उसने डिस्प्ले करवा दी। तो ये थी 2D एरेज। फिर 3D एरेज का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। तो इससे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। आप जितनी भी डायमेंशंस उसमें ऐड करते जाएंगे उतनी वैल्यूज़ आप एरे के अंदर मज़ीद दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और मैं आपको वहाँ उसका आंसर दे सकता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।